सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। आज की मैं आपको इस वाले वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखिए, ये जो आपके सामने एक एप्लीकेशन आता है, आईपीबी एप्लीकेशन आता है, जो कि आता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एप्लीकेशन आता है, एक ऐप आता है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए, मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसको चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, घर में कोई भी चला रहा है या फिर भैया आपके पड़ोस में कोई चला रहा है, ये जो एप्लीकेशन आईपीबी एप्लीकेशन जो कि आता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एप्लीकेशन। अब मैं आपको यहाँ पे जो इसके कुछ फ़ायदे बताने वाला हूँ या फिर जो कुछ बातें हैं जो कि आपको जाननी ज़रूरी हैं, ठीक है। और ऐसा वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि इसके फ़ायदे काफ़ी सारे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, और जो बता रहे हैं बाद में भी जो वीडियो में आप जान सकते हैं काफ़ी सही तरीके से बातें। अब जैसे कि यहाँ पे जो फ़ायदे की बात आपको बताई जाए, ठीक है, तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से आप जान सकते हैं, सुन सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपको फ़ायदा सबसे अच्छा ये मिलता है कि अगर जैसे कि आपके बच्चे का एडमिशन अगर आपने किसी स्कूल में या फिर कहीं पे भी आपने करवाया कॉलेज वगैरह में, और उसकी उम्र है, एज है अगर 18 से कम है, तो आपको ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि आपका पोस्ट ऑफिस होता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस होता है ना, जो डाकघर होता है, डाकघर होता है जिसमें चिट्ठियाँ आती हैं, लेटर्स आते हैं जो भी आप भेजते हैं आपस में, ठीक है। तो इसका ये बना हुआ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। तो मैंने बता रहा था अभी आपको, जैसे कि अगर आपके बच्चे की उम्र कम है और 18 साल से भी कम है, तो यहाँ पे आप इजीली आसानी से आप एक अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे कि अगर देखिए, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट या फिर जो एलिजिबिलिटी होती है, मतलब कि अबे मतलब कि सीधी बात है, जो एज कम है सीधी बात है, तो भैया आपको खुल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी इजीली इस तरीके से खुल जाता है अकाउंट आपका, आपके बच्चों का, या फिर आप बड़े हैं आपका भी खुल सकता है, खुल जाता है। इसके आपको 2 स्टेप मिलते हैं, 2 अकाउंट टाइप के होते हैं। एक नॉर्मली होता है, एक जैसे कि बैंक नहीं, जैसे हम बैंक में यूज़ करते हैं, पंजाब नेशनल वगैरह, एचडीएफसी वगैरह, ऐसी कुछ बैंक होती हैं, उनके जरिए भी मतलब उसके जैसा भी यहाँ पे अकाउंट होता है बड़ा वाला। लेकिन छोटा अकाउंट आप खोल सकते हैं अपने बच्चों का, लेकिन वहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर लगता है, और प्लस आपका एक जो बच्चे का आपका आधार कार्ड लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो अकाउंट खोलना काफ़ी आसान होता है, आपका कम से कम 10 मिनट के अंदर जो होता है आपका अकाउंट खुल जाता है। लेकिन अगर यहीं भी अगर बात की जाए आपके जैसे कि बड़े बैंकों की, जैसे कि अगर बात यहाँ पे ये की जाए, जैसे कि पंजाब नेशनल, आईसीआईसीआई बैंक, यूको बैंक, काफ़ी सारी जो बैंक्स होती हैं, जैसे कि एसबीआई बैंक वगैरह होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 18 साल से कम अगर आपको अकाउंट खोलना होता है उन सब बैंक के अंदर, जैसे कि पंजाब नेशनल, एसबीआई वगैरह, जो भी बैंक हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अलावा जो भी आपको बैंक मिलती हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको 18 साल एज कंप्लीट करनी पड़ती है, तो आप खोल सकते हैं। लेकिन 18 साल से कम हो एज तो भी आप खोल सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आपको पेपर वर्क लगता है, जैसे कि कुछ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस लगते हैं उन वाली बैंकों में। क्योंकि अगर बात की जाए, जैसे कि आपके पेरेंट्स का खाता है, बैंक के अंदर अकाउंट है, तो आप इजीली वहाँ पे एक अकाउंट वहीं से आप खुलवा सकते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो उसमें ऐसा होता है। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको सिर्फ अपने बच्चे का आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर दे दो, बस आप इसको डायरेक्ट आप खोल सकते हैं, जो कि मुश्किल से 100 रुपये लगते हैं। जब हमने खुलवाया था 10th क्लास में, तो हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो आपको बता रहे हैं, तो ऐसी बातें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, जैसे कि भाई जो पैसे आप रखेंगे उसके अंदर जो भी आपका जो कि आपका जो स्कॉलरशिप आता है, या फिर जो भी आपके जो अमाउंट आता है, जैसे कि आप वहाँ पे जो आईपीबी एप्लीकेशन के ज़रिए जो आपका ये होता है ना, ये वाला देख सकते हैं, इसके ज़रिए आप इसको आप चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी करता हूँ इसका यूज़, ठीक है। लेकिन मैंने जब इसमें अकाउंट खुलवाया था, तब मुझे एक कार्ड दिया गया था, ये सब देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ आपको कस्टमर आईडी और प्लस में आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है। डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं आईपीबी एप्लीकेशन में डेट ऑफ बर्थ के साथ। जैसे कि यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाई जाए यहाँ पे, तो इस तरीके से ये जो है मतलब काफ़ी अच्छे से और इजीली काम करता है। और यहाँ पे मतलब आप जैसे कि अपने फ़ोन पे, गूगल पे, या फिर आप कोई सा भी यूपीआई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कोई सा भी अमेजोन पे, कुछ भी,
तो जैसे कि यहाँ पे देखिए आप इसको मतलब कि आप जो साइन करने के बाद में यहाँ पे आप खोलते हैं तो यहाँ पे आपको स्कैन इस तरीके का ऑप्शन मिलता है पे का, और यहाँ पे यूपीआई कंप्लीट जो बातें होती हैं, आप किसी भी एप्लीकेशन का फिर कोई भी जैसे कि जो यूपीआई जो पेमेंट जो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा फ़ोनपे वगैरह, इन सभी में आप पे कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो ऐसी बातें होती हैं। अब जैसे कि अगर बात की जाए जो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ये सर्विस है, काफ़ी बढ़िया है, अच्छी है। क्यों भाई, छोटे बच्चों के लिए तो भैया बहुत ही बढ़िया है। मतलब कि जो स्कॉलरशिप आए कुछ भी आए भैया उसमें आ जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स वगैरह कहीं मतलब कि भेजते हैं पैसा तो भैया आपका अकाउंट नंबर ही बनकर तैयार हो जाता है, जो भी आपको कार्ड के ऊपर मिलता है, और प्लस में आप जो प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। तो ये आपको यहाँ पे फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे नुकसान की क्या बातें हैं जो कि आपको जाननी ज़रूरी है। मैंने भी आपको कहा था कि कुछ नुकसान की बातें भी हैं। तो यहाँ पे ये नुकसान की बात है कि यहाँ पे अगर आप तो देखिए, अभी हम बात कर रहे थे जो आपके सामने जो इसकी सिक्योरिटी के बारे में, जो कि आपको बता देते हैं, जो कि आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी ना हो, क्योंकि मैंने बताया था अभी कुछ नुकसान भी है। आप देखिए इसका मतलब ये आपका नुकसान ऐसा तरीके का है, मैं बता रहा हूँ उनको। जैसे कि पहले जैसे कि जो रूल था, जैसे कि आपके जो पिछली जो साल बीत गए हैं, जैसे आपके 2018, 12, 13, 14 जो भी थे पहले वाले, जो मतलब वो टाइम बीत गया, वहाँ पे मतलब ऐसा था जैसे कि इस एप्लीकेशन को आप किसी भी फ़ोन में लॉगिन कर लेते थे और इसको यूज़ कर लेते थे, चाहे वो फ़ोनपे वगैरह हो, चाहे गूगल पे हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब इसने मतलब कि यूपीआई ने मतलब भैया एक जो नियम चला दिया है कि आप जिस फ़ोन में आपका सिम कार्ड है, जिस फ़ोन में आपका सिम कार्ड है, और वो नंबर जो सिम कार्ड नंबर होता है आपका बैंक अकाउंट से अगर लिंक है, तो ही भैया अपने आप स्मार्टफोन पर यूज़ कर पाएंगे, एप्लीकेशंस को आप यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का पे ऐसा ही है, आपका गूगल पे, फ़ोनपे का भी सबका ऐसा कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी दी गई है। अगर बाई चांस अगर आपको कोई दिक्कत आ जाए एप्लीकेशन में, आप डायरेक्ट मतलब या आप जो भी ओटीपी वगैरह लेके या बैंक से डायरेक्ट आप साइन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मतलब कि इनका जो भैया मतलब अलग ही मामला था जैसे कि मतलब कि हमारा सिम कार्ड, जैसे कि एक सिम कार्ड जैसे कि हमारा है, मतलब मान के चलो, अरे मान के चलो कम से कम, हाँ मान लो, जो कह रहे चुपचाप मान लिया करो हैं जैसे कि हमारा सिम कार्ड है, ठीक है, जो सिम कार्ड नंबर है जैसे कि जो मेरे दूसरे फ़ोन में पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे फ़ोन में मैं एप्लीकेशन पहले यूज़ कर सकता था 2018 के, जो कि पीछे जो 15-16 के साथ में, ठीक है, मतलब जो पीछे वाला टाइम था, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि जो सिम कार्ड नंबर है और आपके फ़ोन में जो है वो सिम कार्ड, और उसी फ़ोन में आप फ़ोनपे, गूगल पे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी ऐसे ही हो चुका है, आप उसी फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, आप किसी और फ़ोन में लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिक्योरिटी है। अब देखिए इसका नुकसान जैसी बताई जाए बातें, जैसे कि ये तो मतलब काफ़ी अच्छी बात है कि भाई नंबर वगैरह है तो ठीक है ना। नुकसान जैसे कि अगर बात की जाए मतलब कि इस तरीके से, मतलब पहले था कि भाई आप किसी भी फ़ोन में लॉगिन करके और वहाँ पे आप कर सकते थे, लेकिन यूज़ कर सकते थे। अब भाई जैसे कि भैया किसी और के हाथ में फ़ोन चला गया तो भैया लफड़ा हो जाएगा, सीधी बात है ना। तो मतलब कि कभी कभी देखो ऐसा भी हो जाता है, जैसे कि जो फ़ोन होता है हम बेच देते हैं, फ़ोन को भैया बेच देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं, भाई तू ले जा, कोई दिक्कत नहीं, हमारा फ़ोन है ना। अगर भैया वो तुम्हारा कोड जान जाता था तो मतलब पहले जाते थे लोग, ठीक है, तो भैया आपके अकाउंट मतलब पूरा खाली कर देते थे। लेकिन ये सिम कार्ड वाला जो नंबर है, जैसे कि जो फ़ोन में रखा है, तो वो काफ़ी अच्छी बातें हैं। तो मतलब अपना अकाउंट भी वहीं लिंक है, अपना एप्लीकेशन भी वहीं लॉगिन है, मस्त। और वहाँ से आप पे वगैरह जो भी है और वहाँ से आप कर सकते हैं, जो भी आप बैंक में जो भी आप सुविधाएं चाहते हैं वो सभी वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं आसानी तरीके से। तो पहले नुकसान था, लेकिन अब ये ठीक हो गया पहले से। तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये IPB एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो मैंने आपको इस बार वीडियो में बता दिया है। और कुछ सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी आपको यहाँ मिलती हैं। जैसे कि पहले मतलब कोई योजना वगैरह शायद से आई थी, ठीक है, तब मेरे अकाउंट में शायद से होंगे कम से 500-600 रुपये मतलब ऐसे बनवा लिए थे, पड़े था ऐसे, ठीक है। तब उसमें आ गए। अब भाई जब हमने देखा भैया क्या पता उसमें 3200 रुपये आ गए थे, तब नहीं, चलो कोई वाली बात नहीं, मेरी भाई जो भी है बढ़िया ही है, ठीक है। तो सरकारी की जैसे कि सरकार की जो कुछ योजना वगैरह होती हैं वो पैसे भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं वीडियो के साथ में। और जो मैंने आपको इस बार वीडियो में बताया है, काफ़ी अच्छी जानकारी मैंने यहाँ पे दी है। और आप जो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। काफ़ी लोग आ रहे वो यूज़ कर रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एप्लीकेशन, या फिर अकाउंट नंबर, या फिर भैया मतलब कि अकाउंट खुलवाने वाले हैं, तो भी उनके लिए वीडियो बहुत ही सही है, बढ़िया है, ठीक है। चलिए देखते रहिए।